नमस्कार, मैं हूँ रचना सिम्वाल और तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय के सामने से, जहाँ पर एक माँ, बुज़ुर्ग माँ हमें रोती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले ही एक खबर आपको दिखाई गई थी। बसंत विहार के ये रहने वाले हैं, इनके जो बेटे हैं वो ग्रीस गए थे और उनकी हत्या करवाई गई थी उनकी खुद की बहन के द्वारा। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि परिवार वालों ने सिर्फ़ और सिर्फ एक मांग रखी है कि विक्रम के शव को ग्रीस से भारत मंगवाया जाए और जल्द से जल्द मंगवाया जाए, ताकि उनका जो अंतिम संस्कार है उनके परिवार वाले खुद अपने हाथों से कर सके। अगर किसी भी माँ की अगर हम बात करें तो हर कोई अपने बेटे से कितना प्यार करती है माँ, हर कोई इस बारे में जानता है। सबसे अलग रिश्ता और सबसे प्यारा रिश्ता माँ और बेटे का ही होता है। और इस वक्त हमें एक माँ रोती हुई नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखद खबर है, क्योंकि ये भी थक हार गए हैं। मंत्रियों की अगर बात की जाए तो वहाँ के चक्कर उन्होंने लगा लिए हैं, पुलिस के चक्कर लगा लिए हैं, लेकिन इनके बेटे के शव को भारत नहीं लाया गया है अभी तक। एक जो अहम मांग है वो यही है कि विक्रम के शव को ग्रीस से भारत जल्द से जल्द लाया जाए। मैं आपको बता दूं, ये सारे मंत्रियों से मिल चुके हैं, लेकिन अब थक हार कर एक आखिरी जो ऑप्शन बचा है वो धरना प्रदर्शन करने का। धरना करते हुए हमें नज़र आ गए, धरने पर बैठ चुके हैं, यानी कि जब तक शव भारत नहीं आएगा ये लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। एक माँ जो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं और वैसे ही ठंड का काफ़ी मौसम है, उसके बावजूद भी वो यहाँ पर बैठे हैं। सिर्फ एक उम्मीद है, सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, ताकि जो उनके बेटे का अंतिम संस्कार है वो खुद अपने हाथों से कर सकें और उनको एक बार आखिरी बार अपनी आँखों से देख सकें, और फिर उनको विश्वास होगा कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है। काफ़ी ही दुखद ये खबर है। हम चाहते हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि हर उस इंसान तक ये खबर पहुंचे या अधिकारियों तक ये खबर पहुंचे, ताकि वो विक्रम के शव को ग्रीस से भारत लाने में मदद कर सके। इनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं आरोपियों की बात करूँ तो 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, और लेकिन जो सारे आरोपी हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इनकी मांग ये भी है कि उन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, उन आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। लेकिन जो अहम मांग है वो यही है कि विक्रम के शव को ग्रीस से भारत मंगवाया जाए। 13-14 दिन पहले इनको ये जानकारी मिली थी, ना जाने कब विक्रम की मृत्यु हुई थी। अब इनको पता चला है अपने रिलेटिव से, किसी से, कि उनकी बॉडी जो है वो गलनी शुरू हो गई है। पूरा क्या मामला है इन्हीं से बातचीत करके जानते हैं। लेकिन आपसे यही अपील रहेगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक बुज़ुर्ग माँ अपने बेटे के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर रोती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा। आ जावे मेरे सोनिया बच्चिया घर वापस आएगा। माता जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना समय आपको हो चुका है बैठे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं होन डई। कहनिया मेरे बेटे दी सोमवार तक बॉडी आनी चाहिए, नहीं तो मैं भी इत्थे ही मरांगी, अपने बेटे दे कोल ही जावांगी। मेरे को क्या जी के करना है? मैं इत्थे रह के की करना है? मेरा बेटा ही नहीं तो मैं इत्थे रह के की करना? मैं बेटे दे कोल ही जाना है। हुण जन्मदिन सी जावांगे अपने बेटे दे कोल ही। जन्मदिन सी विक्रम दा 1 तरीक नूं जन्मदिन सी। हानी मेरा किते जन्मदिन मनाउण दिंदा ने। हानी बच्चिया मेरे सोनिया में गोरा आ जावे मेरे बच्चिया। मां मार दे मेरा किते रोल गया वे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक माँ रोती हुई नज़र आ रही हैं। सिर्फ यही चाहते हैं कि अंतिम दर्शन एक बार उनके बेटे की वो कर सकें। और भी परिवारजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करके जानते हैं, क्योंकि अगर इनकी बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा रोते हुए नज़र आ रहे हैं। हमें नहीं लगता कि ठीक होगा उनसे बार बार प्रश्न करना। मेरे
सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एमएलए का बेटा नहीं है, क्या यही कारण है कि अभी तक शव यहाँ पर नहीं आया है? नहीं, कोई यहाँ पैरवी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हो रहा। कोई 5 महीने हो गए ना, पुलिस ने कुछ नहीं करा, कोई पैरवी नहीं करी, पुलिस ने कुछ नहीं करी। बुलाते हैं सुबह बुलाते हैं, शाम को छोड़ देते हैं, कोई पैरवी नहीं। कितने आरोपियों को पकड़ा गया अभी? हाँ जी, कितने लोगों को पकड़ा है? 2, 5, 6 का पर्चा है, 2 को पकड़ा है, वो 2 को पकड़ते हैं छोड़ देते हैं, पकड़ते हैं छोड़ते हैं, कोई पैरवी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, कोई पैरवी। तो अभी ये चाहते हैं कि शव ग्रीस से भारत मंगवाया हाँ, जाए? मंगवाया जाए, चलो हमने बाड़ी तो देख ले, अपना संस्कार कर ले, सर मांगता तो मिट जाएगा, और क्या करना है, मिट्टी तो है, पर कोई सुनाई नहीं हो रही है। खुद की बहन ने ये सारा साजिश रची है। सब एजेंट ने करवाया लड़की। अंकल एमएलए का बेटा नहीं है इसलिए देरी हो रही है, अगर एमएलए का होता तो शायद अभी तक आ जाता। उसको भी कहा जाता, गरीब आदमी कहाँ से तगड़ा का था, अभी आ ना जाता इतने में नहीं। और पुलिस वाली पैरवी नहीं करती, सवेरे ले आते हैं, शाम को छोड़ देते हैं, पैसे खा जाते हैं। सदर थाने साहब में पैसे खाए, 5 महीने हो गए। मंत्रियों से भी मिलाए हैं, सारे मंत्रियों से मिलाए हैं। मंत्री मिले सब, आज माड़े भी गए थे, कोई सुनाई नहीं। एसपी घर हो जाते हैं, जाते हैं, क्या करें। विश्वास नहीं हो रहा विक्रम के जाने का, ना जब ना, तक देख नहीं लेते आप। देख नहीं लेते, बस यही तो बात है, देख तो लेंगे। 5 महीने हो गए, आखिरी बार अंतिम दर्शन तो होने चाहिए। दर्शन तो होने चाहिए, माँ को दर्शन हो जाए, चलो मांगता मिट। कोई सुनाई नहीं है इस गवर्नमेंट की, कोई सुनाई नहीं। और तगड़े का आता तो फटाफट आता, क्यों अरे कोई सुनाई नहीं। अरे माता जी को किसके भरोसे, माता जी अकेले रह गए हैं? हाँ, माता जी अकेले। अकेले ही, और क्या है। एक बच्चा ये छोटा है, ये छोटा था, ये बड़ा है, बस घराड़ा पहले खत्म हो गया, 20 साल हो गए। विक्रम बड़ा बेटा था कि अब छोटा? छोटा था, वो बड़ा हो। उम्मीदें थी बहुत सी कि बच्चा हमारा बड़ा होगा, माता पिता का सहारा बनेगा। सही सारा होता है, क्या करेंगे, यही करेंगे, यही सोचता था इंसान कुछ है, पर क्या पता था उन्होंने जंट ने बहुत मारा हुआ है, लड़की ने मारा, दोनों ने डाल के। और उनको कुछ ना कुछ तो सजा होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए। 5-6 आदमी हैं, 2 पकड़े, दूसरे को पकड़ नहीं डाली, पकड़ते छोड़ देते, पकड़ते पुलिस पैसे खा गई। अपने खून ने मरवा दिया, आपने आंखें नहीं नम हुई होंगी उसने। कभी बहन भाई को, बहन हंसी खेली, देखो बहन भाई को मरवाती है, कभी बहन तो भाई के लिए जान देती हुई देती नजर है, आती है। उसने मरवा दी, उसने मरवा दी। देखिए कुछ बहनें हमें देखने को मिलती हैं जो अपने भाई के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देती हैं। वहीं एक बहन जिसने खुद अपने भाई की हत्या करवाई है और 5-6 आरोपी हैं। घर वालों का ये कहना है 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी जो आरोपी हैं उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन जो अहम मांग है उनकी यही है, अहम मांग उनकी है कि विक्रम के शव को ग्रीस से भारत लाया जाए जल्द से जल्द, ताकि उनकी जो माँ है वो उनके अंतिम दर्शन एक बार कर सके और अंतिम संस्कार उनका कर सके। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। हनी जी क्या कहेंगे, काफ़ी समय हो गया परिवार को भटकते हुए। और देखो जी, एक तो इनका जो जवान लड़का है 23 साल का, वो मर गया, मर्डर हो गया उसका, और दूसरा उसकी डेड बॉडी नहीं आ रही। आज कम से कम करनाल में सोशल मीडिया के माध्यम से मामला इतना उठ गया है कि आज 12-13 दिन हो गए, लेकिन किसी ने कोई सूद बूद नहीं ली। और हमारी तो सिर्फ जो एसपी साहब हैं वही कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। कागजी कार्रवाई में आपको भी पता है कि कितना टाइम लग जाता है। और अभी हमारे एसपी साहब से मीटिंग थी, एसपी साहब के पास गए थे। एसपी साहब कह रहे हैं कि मैं अपने लेवल पे सीएम साहब से और सांसद संजय भाटिया जी से बात करता हूं, लेकिन जैसा कि आप सोच रहे हैं 24-48 घंटे में शव आ जाएगा, वो इम्पॉसिबल है। और हमारा धरना लगाने का मुख्य कारण ये है क्योंकि हमारी जो माता जी हैं इनको किसी ने ये कह दिया है कि भैया धरने से ही इंसाफ मिलता है। ये कहती है अगर सोमवार तक मेरे लड़के की डेड बॉडी आ गई ठीक है, अगर जो मेरे लड़के की डेड बॉडी नहीं आई तो मैं सोमवार को जहाँ मेरा बेटा विक्रम गया है मैं भी वहाँ चली जाऊँगी। और दूसरा इनका बड़ा बेटा है जगरूप, वो कह रहा है कि जो मेरी माता को कुछ हो गया तो मैं अपनी वाइफ के साथ, अपनी बेटी के साथ मैं भी सुसाइड कर लूँगा। मेरा जीने का क्या अर्थ है जब मेरी माता और मेरे भाई की डेड बॉडी नहीं आई तो मैं समाज में रह के क्या करूँगा, मैं भी सुसाइड कर लूँगा। तो हमारी करनाल की जनता से यही अपील है कि पीड़ित परिवार का साथ दिया जाए, डेड बॉडी मंगाने में इनका सहयोग करा जाए। करनाल की जितनी भी संस्थाएं हैं यहाँ आके बैठे हैं इनके साथ और इनकी डेड बॉडी मंगाने में मदद करें। और पता भी क्या जी, मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये अगर जो हमारे करनाल के मंत्री एमएलए हैं ये चाहें तो 24 से 48 घंटे में डेड बॉडी आ सकती है जी।
24 से 48 घंटे में इनके लिए क्या है जी, मंत्रालय से इनके इतने अच्छे कॉन्टैक्ट हैं कि वो 24 से 48 घंटे में डेड बॉडी को करनाल मंगा सकते हैं, लेकिन बट नहीं, पेन वो ले नहीं रहे। उनके घर में थोड़ा ना मर्डर हुआ है, मर्डर तो हमारे घर में हुआ है। जो हाँ बिल्कुल, हम पिछले 13 दिन से जो दर दर की ठोकरे खा रहे हैं, मर्डर हमारे घर में हुआ है, उनके घर में नहीं हुआ। वो तो जी कोई MP के चुनाव के लिए वहाँ गए हैं संजय भाटिया जी, और ये कल योगेंद्र राणा जी से मिले थे। ये कहते हैं जी कोई बात नहीं, मैं सांसद संजय भाटिया जी से बात करूँगा, आपको शाम तक रिप्लाई दूंगा। कोई रिप्लाई नहीं आया। आज हम अनिल विज से मिले, उनका भी कोई ये नहीं कि आश्वासन, वो कहते हैं ना एक बच्चे को लॉलीपॉप, सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है और कोई हमारे ऊपर इन पीड़ित परिवार के साथ कोई सहयोग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो मंत्री MLA चाहें तो 24 से 48 घंटे में डेड बॉडी आ सकती है जी। मैं करनाल की जनता से यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस धरने पर आके पीड़ित परिवार का सहयोग करें, और प्रशासन की नाक में दम होगा जब जाके कहीं ना कहीं हमारी डेड बॉडी करनाल आएगी। माता जी को विश्वास भी नहीं हो रहा होगा कि उनका बेटा चला गया है। ना जी, माता जी को मेरी बात सुनो, एक तो इनका लड़का की मर्डर हो गया जी, और ऊपर से डेड बॉडी नहीं आई। देखो ना कितना बड़ा अनर्थ हुआ। अगर चलो जी किसी बंदे की डेथ हो गई है, अपने सामने उसका संस्कार कर लेती है, जो इसके फूल होते हैं, कोई हरिद्वार ले जाता है, कोई गुरुद्वारे में जहाँ भी लेके जाता है जी, लेकिन इनका ना ही अभी तक लड़के की डेड बॉडी आई, ना ही उनका संस्कार हुआ। और मैं आपको चैनल के माध्यम से एक बात आपको और जानकारी और देता हूँ, मैडम हमारी माता जी ने रात को 12:30 बजे सुसाइड करने की कोशिश करी। वो इसलिए क्योंकि ये परेशान होगी, मेंटली डिस्टर्ब हो गई हैं, बर्तनों से बात करती हैं, दीवारों से बात करती हैं, सारी रात रोती रहती हैं। तो हमारा मुख्य कारण धरना लगाने का यही है कि हमें डेड बॉडी हमारी ग्रीस से इंडिया मंगाई जाए। समाजी संस्थाओं से भी हमारी सामाजिक संस्थाओं से भी यही अपील है कि आके इस पीड़ित परिवार का साथ दें और डेड बॉडी मंगाने में हमारा सहयोग करें। क्या नाम है? मेरा हनीकाल राणा है जी।